जय शिव बाबा। इसको ही कहेंगे घोर कलयुग। यहाँ जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब विकर्म हो जाते हैं। आप किसी को भूखे को खाना खिलाओ तो आपको जाने नहीं देगा। वो कहेगा कि भैया मेरे को किराए के पैसे और दे दो, अब मैं घर जाके आराम करूँगा। हमने, हमारे गांधी जी ने, हमारे भारत के राजनीतिक लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा आज 75 साल बाद हम लोग भुगत रहे हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जाति व्यवस्था पर हो ही गया था, तब यहाँ पर रहने के लिए क्यों कहा गया, भैया आपके लिए पाकिस्तान बन चुका है, आप लोग जाइए। लेकिन हमारे गांधी जी ने सेकुलरिज्म को समझते हुए उनको यहाँ रहने की परमिशन दे दी। चलिए आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बहुत मारकाट हो गए, बहुत कुछ हुआ है हिंदुस्तान में। लेकिन आज कहते हैं ना कि एक अंश भी अगर रह जाता है तो पूरा वंश इकट्ठा कर लेता है। तो जो कुछ विदेशी आक्रांताओं की बची कुची नाजायज औलादें भारत में रह गई, पाकिस्तान नहीं गई, वो आज भारत में बड़े अधिकार के साथ अपना हक जताती हैं, लूट खसोट करती हैं, दंगे फसाद करती हैं, तमाम तरह के जिहाद करती हैं, तमाम तरह के हिंदू नाम रख के हिंदू के देवी देवताओं के सहारे से अपनी रोजी रोटी तक चलाती हैं। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिसमें कुछ राजनीतिक नेता अपनी कौम को भड़काने में लगे रहते हैं। वो भारत माता की जय तो नहीं बोलेंगे, वो वंदे मातरम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी नानी मर जाएगी। वो फ़लस्तीन की जय संसद भवन में बोल सकते हैं, वो पाकिस्तान की जय के नारे विभिन्न अपने त्योहारों में बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जिस भारत में प्रतिदिन 5 बार, जिस भारत भूमि पर अपना मत्था रगड़ रगड़ के लाल कर लेते हैं, काला कर लेते हैं, उस भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नानी मर जाएगी। और उन्होंने क्या एक बार आवाज़ लगा दी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, साग बेचने वाले, कुर्सी रिपेयर करने वाले, तमाम छोटे छोटे काम करने वाले, उनसे भी आप कहो ना कि एक बार भारत माता की जय बोल दो। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा,
क्यों नहीं बोलेगा? तेरा बाप मर गया, तेरी माँ मर गई, तेरी नानी मर गई, क्यों नहीं बोलेगा? इस भारत भूमि पे खा रहा है, इस भारत भूमि पे तू मत्था रगड़ रगड़ के 5 बार अपना इसी भूमि पर, अरे फिलिस्तीन चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ जाके रगड़ो अपने मत्थे को 5 बार, 10 बार, 50 बार। यहाँ अब भारत ने नई करवट बदल ली है, नया चोला पहन लिया है। जैसे सांप अपनी कचरी को बड़ी सहजता से उतार देता है, उसी तरीके से तुम्हारे चंद नाजायज किस्म के जो राजनीतिक नेता हैं, ओवैसी सरीके, वारिस पठान जैसे, या और भी बहुत मौलाना हैं, मुल्ले हैं, इनके भड़कावे में आकर पूरी कौम को खराब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये कभी भी सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक रामगिरी बाबा ने अगर कुछ शब्द बोल दिए, या नूपुर शर्मा जी ने अगर कुछ 2 शब्द बोल दिए, तो नबी की गुस्ताखी हो गई, अब तो सर तन से जुदा होगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये सरिया नहीं है। सरिया मानो तो हर चीज़ में सरिया मानो, अपनी मर्जी से कभी भी तुम सरिया पे आ जाओगे, कभी भी तुम संविधान पे आ जाओगे, तो ये मजाक अब नहीं चलने वाला है। भारत जाग चुका है, भारत के भावना प्रधान देश, भारत के नागरिक जाग चुके हैं, और वो भारत के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो ज़माने और होते थे जब विदेशी आक्रांता आके और भारत को, जो सोने की चिड़िया थी, उसको लूट लूट कर अपने अपने हिसाब से धावा बोल के यहाँ पर छुट भइयों की तरह राज कर गए। आपस में एक दूसरे को, अपने बाप को, अपने भाई को भी कत्ल कर दिए राज के चक्कर में। ऐसी सीख न कभी थी, न कभी होगी। ये तो बड़ा सात्विक प्रधान, बड़ा सतो प्रधान देश भारत है, और इसने वापस वहीं सतो प्रधानता पे जाना है। ये जो तमो प्रधान बुद्धि जो बाहर से यहाँ आ गई, और आके वो मार मार के, डरा डरा के, कत्ले आम करके जो कन्वर्ट कर गई, वो शक्तियाँ अभी भी कायम हैं। उनको जागना चाहिए कि हम पहले क्या थे। मनुष्य आज भूल चुका है कि हम पहले क्या थे और आज क्या है। पहले हम पूज्य थे, अब हम पुजारी हो गए। पुजारी हो गए तो हम निकृष्ट हो गए, अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, हम पतित हो गए। हमें इस भारत भूमि को फिर से पावन बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। इसलिए ऐसी हरकतें, टुच्ची हरकतें अब नहीं चलेंगी, गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत माता की।